नमस्कार। आज के इस धमाकेदार विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ जटिल राजनीतिक बयानों को सीधे और आसान तथ्यों के जरिए डिकोड किया जाता है। आज का विषय लिटरली बहुत ही दिलचस्प है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और 7वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही अहम घोषणा की है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्रोत पर नजर डालते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या वादा किया जा रहा है। ANI न्यूज के मूल स्रोत से लिया गया ये पूरा बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर हमारा काम इन शब्दों को बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है, ताकि इसकी असली बुनियाद को समझा जा सके। बयान कुछ इस प्रकार है। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखिए, ये कोई आम राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि एक बेहद ही सीधा और टू द पॉइंट वादा है। आइए इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। इस घोषणा के केंद्र में मुख्य रूप से दो बड़े समूहों को रखा गया है। पहला वर्तमान सरकारी कर्मचारी और दूसरा पेंशन भोगी। किसी भी राज्य के प्रशासनिक ढांचे और चुनावी गणित में ये दोनों ही वर्ग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और हाँ, अगर ये सीधा और तथ्यपूर्ण विश्लेषण रोचक लग रहा है तो एक सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन दोनों वर्गों पर एक साथ फोकस करने का सीधा सा मतलब है कि ये घोषणा एक बहुत बड़े और प्रभावशाली तबके के आर्थिक हितों को संबोधित कर रही है। इस पूरी नीति के दोहरे दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल इस बयान में दो बिल्कुल अलग अलग वित्तीय लाभों को एक साथ जोड़ा गया है। एक तरफ डीए यानी महंगाई भत्ता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। महंगाई भत्ता कोई साधारण बोनस नहीं होता, बल्कि ये बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए एक नियमित और बहुत ही आवश्यक आर्थिक सपोर्ट है। वहीं दूसरी तरफ 7वें वेतन आयोग को लागू करने का एक बहुत बड़ा वादा है। ध्यान देने वाली बात है कि 7वां वेतन आयोग केवल एक छोटा मोटा भत्ता नहीं है, बल्कि ये तो वेतन के पूरे मूल ढांचे को ही बदल कर रख देता है। इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक बहुत ही मजबूत आर्थिक प्रस्ताव सामने रखा गया है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये विशेष नंबर 45। जी हां, 45 दिन। यहां कोई अनिश्चित काल या किसी बहुत लंबी अवधि का वादा नहीं किया गया है। बयान में एकदम साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार बनने के बाद सिर्फ 45 दिनों के भीतर इन दोनों बड़े वित्तीय नीतियों को लागू कर दिया जाएगा। ये एक बेहद आक्रामक और पूरी तरह से समयबद्ध सीमा है, जिसे तुरंत भरोसा जगाने और ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। जब भी किसी घोषणा में इतने सटीक दिन तय किए जाते हैं तो उसका सीधा मकसद एक क्लियर और पारदर्शी रोडमैप पेश करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और इसी के साथ हम इस आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं, इन विशिष्ट 45 दिनों के वित्तीय वादों का कर्मचारियों और व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह तय सीमा व्यवहारिक है, और क्या यह सीधा आर्थिक वादा आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है? खैर, यह एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब केवल भविष्य ही देगा। इस तथ्याधारित और निष्पक्ष विश्लेषण के अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सटीक ब्रेकडाउन हमेशा पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।